Hello students, let's discuss worksheet number 7. In this worksheet, we will discuss ing form. Read the sentence given below. The crying baby hugged his mother. In the above example, the word crying is made from the verb cry by adding ing. It is thus like a verb. However, it is also describing the baby, which is a noun. So, crying is also acting as an adjective. A word which is like a verb but acts like an adjective is called participle. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि एक वर्ड जो एक वर्ब की तरह होता है लेकिन एक एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे क्राई वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया और बेबी क्या है? नाउन। हग्ड हिज मदर। अब क्राइंग जो वर्ब है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है नाउन से पहले यूज होने के बाद। अब इसका मतलब क्या बना? रोता हुआ बच्चा या रोते हुए बच्चे ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। तो बच्चे की विशेषता क्या है कि वो रो रहा है। तो क्राइंग जो वर्ब है वो पार्टिसिपल का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। जब आईएनजी फॉर्म किसी नाउन से पहले आकर के एडजेक्टिव का काम करेगी उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। अब यहां पर जो बेबी है वो नाउन है, ठीक है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। रीड दिस एग्जाम्पल। वी सा ए काउ रनिंग इन आवर डायरेक्शन। Here the word running is formed from the verb run, but it is also performing the function of an adjective, hence it is a participle. अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये नाउन के बिल्कुल बाद भी आ जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपको बताया गया है, वी सा ए काउ रनिंग इन आवर डायरेक्शन। हमने एक गाय को हमारी दिशा में दौड़ते हुए देखा। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो दौड़ रही है, ठीक है। रनिंग काउ। अब यहां रनिंग काउ की बजाय इसने रनिंग को काउ के बाद लिखा है। तो इस तरह से भी एडजेक्टिव नाउन के बाद भी कुछ सेंटेंसेस में आ जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रनिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ए पार्टिसिपल हैज टू फॉर्म्स। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिसके लास्ट में ईडी, टी, डी, एन, ईएन। जैसे लुक्ड लुक्ड लुक्ड, उसमें ईडी लगता है। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, उसमें टी लगता है। इसी तरह डी, जिसमें केवल हम डी ऐड करते हैं, जैसे लिव है, LIVE। लिव्ड लिव्ड लिव्ड, उसमें हमने केवल डी ऐड किया। इसी तरह लास्ट में थर्ड फॉर्म में एन भी आ जाता है, जैसे बियर, बोर, बोर्न, वहाँ पर एन आता है। इसी तरह ईएन भी आ जाता है। ईएन में जैसे ये ब्रोकन आपको दिया हुआ है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी वर्ब की, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे। अब यहाँ देखिए, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रोकन इज ए पास्ट पार्टिसिपल as it is derived from the verb break, but it acts like an adjective for the
नाउन कप। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया, और यहाँ पर हम जो थर्ड फॉर्म वर्ब है उसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टूटे हुए कप को बाहर फेंक दिया गया, वाज थ्रोन अवे। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म है, और कप के साथ जो ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है कि कप कैसा है, टूटा हुआ। तो कप की विशेषता क्या हुई, टूटा हुआ है, वो ब्रोकन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या सीखना है, जब आईएनजी फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल दोनों में से कोई भी नाउन से पहले आ जाए और वो एडजेक्टिव का काम करे, उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल, जैसा आपकी डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, अब आईएनजी फॉर्म के बारे में कुछ और सेंटेंसेस भी नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी सारे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। द स्लीपिंग बॉय, द अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर्स, द बर्निंग ट्रेन, ये सभी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नाउन कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ नाउन बॉय है, स्लीपिंग क्या है, बच्चा की विशेषता क्या है कि सोया हुआ है, अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर्स, भोले भाले यात्री, और बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन। तो ये सभी जो आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रही हैं, जिनको हम पार्टिसिपल कहेंगे, और इनकी पहचान क्या करेंगे कि वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और उस नाउन की विशेषता बताते हैं। अब पार्ट बी में देखो क्या कहा गया आपको, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। In the above example, the word swimming is formed from the verb swim by adding ing. Thus, it is like a verb, but it also acts as the subject of the verb is and is therefore like a noun. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ए वर्ड विच इज लाइक ए वर्ब बट एक्ट्स लाइक ए नाउन इज कॉल्ड ए जिरंड। अब देखो स्टूडेंट, वहां पर हमने पार्ट ए में क्या डिस्कस किया कि जब आईएनजी फॉर्म किसी नाउन से पहले आती है और उस नाउन की विशेषता बताती है तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। लेकिन यहां पर क्या है कि जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन का काम करती है, नाउन के साथ नहीं आती, नाउन का काम करती है या नाउन की जगह यूज होती है, उसे हम कहेंगे जिरंड। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग कहाँ पर यूज हुई है, सब्जेक्ट की जगह। अब सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ स्विमिंग सब्जेक्ट की जगह है कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सनग्लासेस, कि उसे धूप के चश्मे पहनने का शौक है। वियरिंग सनग्लासेस, धूप के चश्मे पहनना। स्विमिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। अब यहां पर देखिए, द वर्ड वियरिंग आंसर्स द क्वेश्चन फॉन्ड ऑफ व्हाट, यानी कि जहां पर व्हाट का आंसर मिलता है वहां पर जिरंड होगा। हियर इट हैज बीन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ऑफ। वी नो दैट ओनली ए नाउन और प्रोनाउन कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, दस वियरिंग वर्क्स एज ए नाउन। यानी कि जो आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है, और एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हम नाउन यूज करते हैं। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, अब राम क्या है, प्रॉपर नाउन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन। तो राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो राम भी नाउन है और स्टूडेंट भी नाउन है।
तो स्टूडेंट कहाँ है, ऑब्जेक्ट की जगह, राम कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह। इसी तरह आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, राइटिंग पोइट्री इज हर फेवरेट पास टाइम, कविता लिखना उसका फेवरेट पास टाइम है। नेबर्स ऑफन गेट डिस्टर्ब बाय हिज लाउड सिंगिंग, डिस्टर्ब बाय व्हाट, लाउड सिंगिंग। तो यहाँ पर सिंगिंग देखिए कहाँ पर आया कि जो पड़ोसी है उसकी ऊंचे गाने से डिस्टर्ब होते हैं। किससे डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब बाय व्हाट, लाउड सिंगिंग। अब यहाँ देखिए, हॉन्किंग इज प्रोहिबिटेड, हॉन्किंग का मतलब क्या होता है, हॉर्न बजाना। तो जिरंड को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदी के अंदर जैसे इंग्लिश में तो व्हाट का आंसर हो गया, और हिंदी में अगर हम समझें इसकी सेंस क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, ना। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। राइटिंग पोइट्री, कविता लिखना उसका फेवरेट पास टाइम है। हॉन्किंग इज प्रोहिबिटेड, हॉर्न बजाना मना है। यानी कि ना की सेंस निकलेगी जहां पर जिरंड होगा। अब यहां पर देखिए कुछ रूल और दिए गए हैं आपको। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव formed from a verb and acting like an adjective। अब यहां पर देखिए, फ्लाइंग बर्ड्स इंस्पायर मी, उड़ते हुए पक्षी मुझे प्रेरणा देते हैं। यानी कि पक्षी की विशेषता क्या है कि वो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी। तो यहां पर फ्लाइंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल कहेंगे। अब यहाँ ए जिरंड इज ए वर्बल नाउन formed from a verb and acting like a noun। Man always dreamt of flying in the sky, कि मनुष्य ने हमेशा से आसमान में उड़ने का सपना देखा। तो फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ना, तो यहां पर भी ना की सेंस है, तो यहां पर भी ये फ्लाइंग क्या है, जिरंड है। और दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन ये है कि जिरंड की सेंस में आईएनजी फॉर्म के साथ कोई भी आपको नाउन नहीं मिलेगा, ये अकेला मिलेगा। इसके क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसलिए नाउन के साथ नहीं आएगा। लेकिन जो पार्टिसिपल है वो नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा, या फिर जस्ट नाउन के बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना है पार्टिसिपल और जिरंड। वर्कशीट नंबर 7 में इन रूल्स की हेल्प से आप वर्कशीट नंबर 8 आराम से कर सकते हैं। इसमें एक दो मैं आपकी हेल्प के लिए कर देता हूं। करना कैसे है आपको, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो and write P for participle and G for gerunds। Ramit is fond of playing cricket। अब fond of what, playing cricket। तो यहां पर क्या आएगा, gerund, fond of playing cricket, तो ये क्या हुआ, gerund, G। ठीक है। Can you stop complaining, क्या तुम शिकायत करना बंद कर सकते हो, कंप्लेनिंग, शिकायत करना, तो यहां पर भी क्या हुआ, gerund। कंप्लेनिंग कहाँ है, ऑब्जेक्ट की जगह, आईएनजी फॉर्म, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं दिया हुआ, ये नाउन की जगह आया है, ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, तो ये जिरंड है। इसी तरह देखिए, द ग्रम्बलिंग बॉस लेफ्ट द ऑफिस इन ए हफ। अब ग्रम्बलिंग बॉस, अब यहां पर बॉस क्या है, नाउन है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया है बॉस के लिए। ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाता हुआ, गुस्सा करता हुआ, तो ये इसकी विशेषता हो गई, तो यहां पर क्या आएगा, पार्टिसिपल। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। द स्क्रीमिंग किड्स रैन टू द स्ट्रीट। अब यहां किड्स नाउन है, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए बच्चे गली में दौड़कर गए, तो यहां पर स्क्रीमिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जहां पर नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म आएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो वहां पर क्या होगा, पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये बाकी के जो सेंटेंसेस हैं आप अपने आप करेंगे वर्कशीट नंबर 8 में। वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम नेक्स्ट
बक्स जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जिरंड और पार्टिसिपल ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।